हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट विजय कुछ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कार्बन और उसके यौगिक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले यानी कि जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था और आने वाले एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये पूरा निचोड़ वीडियो है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मॉडल सेट में जो क्वेश्चन बनाए गए थे वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़रा सा स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है कार्बन उसके यौगिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जैसे कि पहला क्वेश्चन में पूछा है, एक सूत्र दिया है CnH2n। CnH2n एक सूत्र देके हमें ये पूछा गया है कि बताइए कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बता दें कि जो CnH2n है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है, ये आपका बात की जा रही है दोस्तों एल्किन की। इसका राइट आंसर होगा क्या, एल्किन। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। यानी ये जो CnH2n है ये किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, वो एल्किन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आपको दिया है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको बताना होगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन जो होता है दोस्तों वो भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में CnH2n-2 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में आपका है क्या, CnH2n-2। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है ना। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो क्या होता है CnH2n+2 होता है। एल्किन का क्या होता है CnH2n होता है। ये तीनों का आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक संरचना बनाया गया है। इस संरचना में आपको बताया होगा ये संरचना जो है कौन सी यौगिक का संरचना सूत्र ये आपको बताना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक संरचना सूत्र आपको दिया गया है, इसमें बताना होगा ये किस यौगिक का संरचना सूत्र है। तो अगर इस संरचना सूत्र को हम सूत्र लिखिए इस तरह से, अगर हम इस संरचना सूत्र को बनाते हैं तो हमारा जैसे यहाँ पे C है, H कितना है हमारा 3 है। ठीक है, CH3 हो गया। और देखिए बनाते हैं हम लोग संरचना सूत्र को, क्या है हमारा C है, H हमारा 3 है, उसके बाद C है, OOH, इस तरह से हमारा संरचना सूत्र बनेगा, रासायनिक सूत्र हमारा इस तरह से बनेगा। तो CH3COOH ये किसका होता है दोस्तों, ये कौन सा यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो ये जो है दोस्तों आपका इथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। यानी ये जो आपका संरचना दिया हुआ है ये आपका इथेनोइक अम्ल का संरचना दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है एक प्रकात्मक समूह दिया है COOH का नाम बताइए। ये जो प्रकात्मक समूह है ये इसका नाम क्या है, तो बता दीजिए ये एसिटिक ग्रुप है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोस्तों, है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोक्सिलिक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, है ना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको सूत्र दिया है, आपको बताना होगा उस यौगिक का IUPAC नेम क्या है। तो आपको पहले यहाँ पे समझना होगा कि इसमें प्रयोगात्मक समूह क्या है, उसी के आधार पर इसका यौगिक का नाम बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे संरचना सूत्र में इसमें जो सूत्र दिया गया यौगिक का सूत्र है, इसमें आपको लिखा क्या है CH3CO C2H5, यानी कि CO आ गया बीच में। CO किसका आता है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप में CO लगता है। ठीक है, ये तो होगा हमें क्लियर हो गया कि कीटोन ग्रुप का है। अब कीटोन ग्रुप का होने के बाद हम कार्बन की संख्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या क्या है, तो कार्बन की संख्या इतनी टोटल है 3। ठीक है, टोटल कार्बन की संख्या कितना है आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एक कार्बन है, 1 2 और यहाँ 2, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 किस में आता है दोस्तों, 4 जब से कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसका नाम आता है ब्यूट, है ना, मिथ, ईथ, प्रोफ एंड ब्यूट। तो ब्यूट 4 में आ गया। और मैंने कहा कि कीटोन ग्रुप में, कीटोन ग्रुप में साउंड क्या आता है, लास्ट में साउंड नॉन का आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका नाम होगा क्या, ब्यूटेनॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें भी एक यौगिक का संरचना, यौगिक का सूत्र दिया है, इसमें आपको बताना होगा कि इसमें प्रकात्मक समूह क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें बीच में आपको जैसे दिख रहा है ये CO दिया हुआ है, CO किसका होता है, कीटोन का होता है, यानी ये कीटोन ग्रुप का है। ठीक है,
सहजता से आपको आंसर देने की कौन सा ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है एथेन से व्युत्पन्न एक अल्कोहल यौगिक का रासायनिक सूत्र है। यानी एथेन को हम अल्कोहल के साथ जब हम उसका व्युत्पन्न करते हैं, यानी एथेन को अल्कोहल के साथ हम मिलाते हैं तो क्या हमारा यौगिक बनेगा, हमारा यौगिक कौन सी यौगिक बनेगा और उसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, ये हमें बताना है। बात की जा रही है दोस्तों एथेन का और अल्कोहल का, तो एथेन और अल्कोहल के मिलाने से हमारा बनेगा क्या, एथेनॉल बनेगा। ठीक है, एथेनॉल, यानी एथेनॉल का भी हम सूत्र भी हमें जानना होगा। एथ की बात की जा रही है, यानी ईथ की बात की जा रही है। जहाँ एथ का साउंड आया यानी ईथ, तो उसमें कार्बन की मात्रा 2 होती है, कार्बन संख्या 2 होती है। तो आप इन सभी ऑप्शंस में देख सकते हैं कार्बन की संख्या 2 किस में है, 2 इसमें है। और साथ ही साथ अल्कोहल की बात कही गई है, तो अल्कोहल में जो है ना उसका अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न में क्या लगता है, OH लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट आंसर क्या होगा आपका, C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। एथेन से व्युत्पन्न एक अल्कोहल क्या कहलाएगा, एथेनॉल कहलाएगा, और उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, C2H5 होगा, OH, C2H5OH जिसका रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपको दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको समझना जरूरी होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एकल आबंध हो। और एकल आबंध किसमें होता है, एल्केन में ही सिर्फ और सिर्फ एकल आबंध होता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका CnH2n+2, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका CnH2n+2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा CnH2n+2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि मीथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक का नाम लिखें। मीथेन को हम कार्बोक्सिलिक यौगिक के साथ हम उसको व्युत्पन्न कर रहे हैं, तो हमारा कौन सी यौगिक बनेगा, ये हमको बताना होगा। तो मीथेन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुलग्न का उसका साउंड क्या आता है, नोइक का आता है, ओइक। ठीक है, तो मीथेन और ओइक हम अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हमारा मेथेनोइक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मेथेनोइक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल होगा। मीथेन और कार्बोक्सिलिक का अगर हम व्युत्पन्न कराते हैं तो मेथेनोइक यौगिक बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, मेथेनोइक। तो दोस्तों आज का सेशन हम इतना तक ही रखते हैं। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कार्बन उसके यौगिक से। इससे रिलेटेड और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों या सभी जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जिससे आप रिलेटेड हैं, सबको आप शेयर करिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि कार्बन और उसके यौगिक से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अच्छे से लर्न करिए। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपने एक कॉपी में लिखिए, और भी मैं सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अपलोड करने वाला हूँ। 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन का भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है यहाँ, इससे आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इस पूरे वीडियो का आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों वहाँ से। ठीक है, तो चलिए अच्छे से आप प्रिपरेशन अपना अच्छे से करते रहिए। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे नंबर से पास होते रहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना देख रहे थे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।